नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से अध्याय 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का सवाल नंबर 25वां से बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम द्विघात समीकरण की बाकी की एक्सरसाइजेस बता चुके हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप पहले वो वीडियोज़ देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 25वां से। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए 25वां सवाल देख रहे हैं। कह रहा है वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। ठीक है, तो हमें दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात करना है, तो प्राकृत संख्याएं पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना दो क्रमागत, अच्छा क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली। क्रमागत प्राकृत संख्याएं बराबर एक तो मान ली x, दूसरी हो गई x+1। ठीक है, अगर जैसे प्राकृत संख्या एक पहली एक होती है, अब हमें दूसरी प्राप्त करना है तो उसमें एक और जोड़ दें, तब अगली संख्या 2 आ जाती है। तो सेम वैसे ही एक x है तो दूसरे x+1 मान लिया। तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 545 है। तो अब यहीं से कर देते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें संख्याएं पता चल गई। तो अब प्रश्न के अनुसार अब करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम x स्क्वायर और प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 545। तो 545 कर देंगे। अब देखिए इसका तो वर्ग करेंगे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए a+b का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस 2ab होता है तो 2a के स्थान पर x है तो 2x। ठीक है, बराबर 545। अब इनको जोड़ देते हैं, एक एक दो, 2x² प्लस 1 प्लस का 2x, और ये 545 है, 545 है, हम 54 लिख बैठे तो 545 कर दिया। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 545, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, 2x², अब देखो प्लस का 2x, अब समीकरण बनाना है तो 2x। अब देखिए एक में 545 घटाओ तो बचेगा माइनस का 544। ठीक है, 544 लिखा है बराबर 0। अब दो कामन भी मिलेगा, दो कामन ले लिया तो अंदर x² प्लस का x और माइनस के देखो 2 से डिवाइड कर रहा है तो ये आ जाएगा 272 बराबर 0। अब दो के इधर गुणा में इधर आ जाएगा, बटे में 0 हो जाएगा, तो केवल समीकरण हमारा बचेगा x² प्लस x माइनस के 272 बराबर 0। अब सवाल क्या है, यहाँ कह रहा है कि 272 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए। इस चिन्ह से हम पहचानते हैं जोड़ने पर कि घटाने पर। घटाने पर एक बचे। ठीक है, तो अब जिनको गुणनखंड नहीं आता है तो वो हम इधर करके दिखाए देते हैं। तो हमने क्या किया, देखो एक 272 के फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर करने पर ये बने तो 4 बार 2 को हमने कर लिया, 2 चौको 2 दूना 4 दूना 2 8 दूना 16, 16 और 17 गुणनखंड बन गए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो x², अब इसमें बड़ा 17 है तो 17 को हमेशा पहले लिखेंगे, 17x माइनस के 16x माइनस के 272 बराबर 0। अब देखिए इतने से x हमें मिल जाएगा कामन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 17 और माइनस का यहाँ से 16 कामन मिलेगा, तो अंदर बचेगा x। देखिए जो ब्रैकेट ये बनेगा वही ये भी बनेगा, तो हम प्लस का 17 ही लिख देते हैं बराबर 0।
अब देखिए x प्लस 17 और x माइनस 16 बराबर 0। अब वही, अब देखिए करते हैं, यदि ये x प्लस 17 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर माइनस 17। अब देखिए माइनस 17 आ गया जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, तो ये तो प्राकृत संख्या है, नहीं तो हो जाएगा अमान्य। अब इसको लेते हैं एक बार, यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16, यानी x का ये मान आ गया, तो हम अब जो संख्या मानी थी वही लिख सकते हैं। अतः प्राकृत क्या माने, दो क्रमागत, जो माने उसी में बस मान रख देना, क्रमागत प्राकृत संख्याएं बराबर x कामा x प्लस 1 थी, तो रख दो। x का मान कितना आया, 16 कामा 16 प्लस 1, तो 16 कामा 16 1 17। इस प्रकार से, यानी ये जो 17 आया माइनस का वो नहीं लिख देना, हमें जो मानी है उस प्रकार से संख्याएं लिखना है, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अब सवाल नंबर 26वां देखते हैं। देखिए कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 149 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी उसी की तरह हम मान लेंगे, माना 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं बराबर, देखिए क्रम से, क्रमागत का मतलब बता चुके हैं, क्रम से आने वाली। तो एक तो हम x मान लेंगे, x के बाद दूसरी x प्लस 1 और कामा x प्लस 2। ठीक है, देखिए जैसे एक होती है, एक में एक जोड़ा जाए तो 2 आता है, 2 में फिर एक जोड़ दो तो 3, या एक में 2 जोड़ दो, तो उसी प्रकार से हमने क्रम से संख्याएं मान ली। आपको जब भी क्रमागत पूछे तो एक पहली x मान लो, दूसरी x प्लस 1, तीसरे x प्लस 2, और पूछते तो इसी प्रकार से मान लेते वो भी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार, कि जो कि हमारा प्रश्न कह रहा है। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, यहाँ पर कुछ हमारा गलत लिख गया है, सवाल हम चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है, कि वर्गों का योग है, संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, कि ये चीज़ यहाँ लिखी है कि वर्गों का योग 149 है, तो संख्याएं ज्ञात की। तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस फिर क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 149। तो प्रश्न जैसा कहा वैसा ही हमने कर दिया। अब क्या है, इन सब का वर्ग ओपन कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, यानी 2x। अब देखिए प्लस का इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, 2 का वर्ग 4, बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी 2 ये और 2 सूत्र वाले, तो 4x। ठीक, बराबर 149। अब देखो जोड़ लो भाई, 1 1 2 1 ये 3 x स्क्वायर प्लस देखो 2 और 4 ये 6x प्लस का बचा कितना 4 1, ये हो गया 5। ठीक है, 5 बराबर 149। 149 को इधर ले आओ अब, तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x, तो प्लस के 5 और माइनस के 149 बराबर 0। अब देखो 5 में 149 घटाओ तो बचेगा 144, है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 144 बराबर 0। अब देखिए 3 अभी हमें मिल जाएगा कॉमन,
तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 एकम 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 3 दूना 6 यानी 2x माइनस के देखो 3 चौको 12 और इधर 3 अट्ठे 24 बराबर 0। अब देखिए सवाल इधर बचेगा 3 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा 0 के, तो सब कुछ 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 48 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हमें मिलेगा कामन। कामन ने 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए, तो घटाने पर कितना बचे 2, तो 8 छंग 48 गुणनखंड बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर देखो प्लस का 8 बड़े हैं ना, तो 8 हम पहले लिखेंगे 8x और तब माइनस के 6x और माइनस के 48 बराबर 0। अब देखिए इतने से x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर चलेगा x प्लस का 8, यहाँ से माइनस 6 कॉमन मिलेगा, तो अंदर चलेगा x माइनस का, ओहो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो x प्लस 8 ये तो एक ब्रैकेट में और ये x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यदि पहले ये ले रहे हैं x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -8। अब बताइए क्या ये -8 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी अमान्य। ठीक, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है नहीं तो मान्य कहाँ से होगी। चलो अब एक बार इसको लिए लेते हैं। यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये तो भाई मान्य होगा, प्राकृत संख्या है। तो संख्याएं पूछी गई हैं, इसलिए हम कहेंगे संख्याएं जो मानी थी, संख्याएं बराबर हो जाएंगी। क्या माना था पहले तो x कामा, दूसरी x प्लस 1, तीसरी थी x प्लस 2, तो वैसे मान रख दो 6 प्लस 1 कामा 6 प्लस 2, तो संख्याएं आ गई 6 कामा 6 1 7 कामा 6 और 2 8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक दिख रहा होगा। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलो 27वां सवाल देखते हैं। 27वां सवाल कह रहा है ऐसी दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 452 है। ठीक है, 452 लिखा है, तो इसमें भी क्रमागत ही पूछी गई हैं। तो मान लो भाई, वही हम करेंगे, माना 2 पूछी हैं तो 2 मान लेते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं। बराबर देखिए एक x माना और कामा दूसरी अब क्या माने, तो हम मानेंगे x प्लस का 2। अच्छा ऐसा क्यों, थोड़ा इधर हम देखो समझाते हैं। इधर जैसे मान लो यहाँ पर हमारी x एक सम संख्या है, x बराबर 2 है। ठीक है, x बराबर मान के चल रहे 2 है, तो अगर यहाँ से x प्लस 2 कर दिया जाए तो कितना आएगा भाई, 2 प्लस 2 बराबर कितना 4, दूसरी सम संख्या आ गई। तो ये कर लिया, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक x माना तो दूसरी x प्लस 2 कर लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखो प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योग 452 है ना, तो यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 452। तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो b के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग 4। देखो प्लस का 2ab होता है, 2ab कैसे, 2 ये देखो सूत्र वाले, और a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2, तो ऐसे रखा जाता है। नियम ये होता है, सीधे हम लोग कर देते हैं। तो 452 देखना आएगा तो वही 4x ही ना, तो
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 2 दूना 4x बराबर 452। अब देखो एक एक दो, 2x² प्लस के 4x पहले लिखिए प्लस के 4 बराबर 452। अब 452 को इधर ले आओ, 2x² प्लस का 4x, 452 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 448, सीधे कर दिया। ठीक है, 4 घट जाएंगे तो माइनस का 448 बचेगा, इधर बराबर हो जाएगा 0। अब देखो 2 अभी कॉमन मिल रहा है तो अंदर बचेगा x² प्लस का 2x माइनस के 448 के आधे हो जाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौको 8 बराबर 0। अब 2 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0। तो अंदर बचेगा x² प्लस का 2x माइनस के 224 बराबर 0। अब देखो 224 का ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको घटाया जाए तो आ जाए 2 बचना है ना। तो देखिए गुणनखंड आसानी से कर लिए, कैसे, ऐसे किया। अब ये गुणनखंड यानी 2 से फैक्टर करना तो पिछली कक्षाओं में 5, 6, 7, 8 में खूब सीखे 9 तक, है ना, तो वो कर लिया। अब देखो जोड़ा हमें कैसे सेटलमेंट करना है। अगर हम इनमें से कुछ दूसरा जोड़ा लेते तो ऐसा बन नहीं पाता, तो हमने 4 बार 2 को एक साथ लिख लिया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और उस बचे फिर 2 और ये 7, तो 7 दूना 14। अब 16 में 14 घटा दो तो बचते हैं फिर 2 ही तो आना है। तो इस प्रकार से हमारे गुणनखंड हो गए। तो देखिए इसको लिखेंगे x² प्लस के 16 बड़े हैं ना, 16 पहले लिख लो। अब 2 आना है तो माइनस के 14 करेंगे और माइनस के 224 बराबर 0। यहीं पर बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब देखिए यहाँ से x मिलेगा कॉमन, 2 बार है, 1 बार अंदर बचेगा तो x प्लस का 16। अब यहाँ से माइनस, देखो कॉमन जो हो, क्योंकि यही ब्रैकेट बनना है तो सेम वही कॉमन ले लो। तो x है यहाँ अकेला तो यहाँ से इसका मतलब पूरा 14 कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर बचेगा x प्लस का 16 बराबर 0। अब ये सेम है, एक बार हम लिख लेते हैं x प्लस का 16 और ये x माइनस x ये और ये 14 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखो क्या करते हैं, वही काम अपना, यदि x प्लस 16 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 16। अच्छा अब बताओ ये प्राकृत संख्या है कि नहीं है? नहीं है ना, तो ये तो हो जाएगी अमान्य। ठीक, अब इसको एक बार कर लेते हैं, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो ठीक है, इनके बीच में गैप है बराबर 14, ये तो भाई मान्य होगा। तो अतः जो प्राकृत संख्याएं हमने मानी है, ठीक है, प्राकृत संख्याएं नहीं, केवल संख्याएं लिख दिया, कोई गलत नहीं है, बराबर क्या क्या माना था, x कामा x प्लस 2। तो x का मान रखते हैं सीधे, कितना है 14 कामा x का मान 14 और प्लस का 2 तो बराबर आ गया 14 कामा 16 और यही हो गए इसके उत्तर। ठीक है, सवाल नंबर ये कौन सा था, 28वां। ठीक, यही उत्तर, नहीं 27वां, यही उत्तर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 28वां सवाल क्या कह रहा है, और आज काला पेन है नहीं तो इसलिए लाल पेन से लिख रहे हैं, नहीं वैसे लाल पेन से लिखने की कोई आदत नहीं है। तो चलिए देखते हैं 28वां सवाल। कर ऐसी दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 130 है। इसमें भी क्रमागत और धनात्मक विषम संख्याएं हैं, यानी धनात्मक संख्याएं होना चाहिए, माइनस वाली संख्याएं नहीं हो। ठीक है, तो चलो हल करते हैं, मान लेते हैं। माना कितनी, 2 है ना, तो 2 क्रमागत का तो पता चल गया, क्रम से आने वाली क्रमागत, और कैसी हैं, धनात्मक हैं। तो धनात्मक कैसी, विषम संख्याएं, एक तो हमने माना x, दूसरी x प्लस 2। अब वही सिस्टम,
इसमें भी अपनाते हैं, तो दिखा देते हैं। तो जैसे मान लो x बराबर 1 है, तो 1 है, 1 कैसी संख्या है, विषम है ना। अच्छा, अब अगर हम x प्लस 2 करें तो अगली संख्या x का मान 1 है, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, ये भी तो विषम ही होगा। ठीक है, तो ऐसा हम माने ले रहे। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना आसान है। अब कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का 130 है, यानी x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 130। अब खोल देते हैं, तो x² प्लस x का मान x² a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। फार्मूला एक बार देखो, होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस का 2ab, ये फार्मूला होता है। तो उसी में केवल ये मान रखे जाते हैं। 2 का वर्ग b² है ना, b के स्क्वायर में 4 है, 2 है, 2 का वर्ग 4 प्लस का 2a भी है ना, तो 2 और 2 सूत्र वाले, तो सीधे 4x लिख दिया बराबर 130। अब देखो 1 1 2, तो 2x² प्लस के ये 4x पहले और प्लस के ये 4 बराबर 130। 130 को इधर ले आओ तो कितना बचेगा, 2x² प्लस के 4x। अब 130 आएंगे तो 4 घट जाएंगे, तो माइनस का बचेगा 126 बराबर 0। देखो 2 मिलेगा कॉमन अभी, तो अंदर बचेगा x² प्लस के 2x माइनस के 63 बराबर 0। 2 बटे में भेज दो तो अंदर आ जाएगा x² प्लस का 2x माइनस के 63 बराबर 0। अब 63 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको माइनस है ना, माइनस का मतलब घटाने पर 2 बचे, तो 9 सत्ते 63 है ना। तो x² प्लस के 9x माइनस के 7x माइनस 63 बराबर 0। ठीक, इधर करके देख सकते हो, 9 सत्ते 63, 7 में 9 जाएंगे, 2 बचते हैं। तो अब भाई 2 लाना है, 2 में 7 माइनस के 1 लिखोगे। अब यहाँ से x कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 9, यहाँ से देखो माइनस 7 कॉमन मिल जाएगा। और अंदर जब x है केवल, तो इसका मतलब हम भागा कुछ ना दें, सीधे x प्लस का ये जो लिखा है दूसरा पहला ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो x प्लस का 9, ये देखो दोनों सेम है ना एक बार, और ये x और ये -7, इसको एक ब्रैकेट में बराबर 0। ठीक है, वैसे होता है कॉमन, अब लिखने का तरीका अपना, कहने का कुछ भी हो वो अलग बात है। कर लो भाई, यदि x प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 9। अब एक बार इसको, अच्छा जो कि होगा अमान्य। भाई ये क्या धनात्मक है, नहीं है ना, ऋणात्मक है तो मान्य नहीं होगी। और इसको कर लो, यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7, जो कि मान्य होगा। तो अतः हम यहीं से लिख सकते हैं, अतः जो हमसे संख्याएं पूछी गई हैं, तो संख्याएं बराबर क्या माना था, एक x माना था, कामा एक है x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 7 कामा 7 प्लस 2, ऐसे लिखा जाएगा, ना कि सीधे वो लिख दो। तो 7 कामा 7 2 9, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, तो ये सवाल भी हो गया। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखो 29वां नंबर कह रहा है, 15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर, और लिख गया यहाँ पर और है, ठीक है, 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। ठीक, बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखो, हम एक चित्र बनाकर समझाते हैं। ये बरामदा हमने बना दिया। बरामदे क्या, अब देखो लंबाई कितनी है, 15 मीटर, यहाँ से ये यहाँ तक की है 15 मीटर, और फिर कह रहा है चौड़ाई 12 मीटर, यानी ये हो गई 12 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है
वो हम लिख लेते हैं कमरे की लंबाई बराबर कितनी है 15 मीटर लिख लिया। चौड़ाई जो दी गई है, सवाल इम्पोर्टेंट है, लिख लेना 12 मीटर। ठीक, अब देखिए आगे। अच्छा, जब इतना है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा आयताकार कमरा है भाई, लंबाई चौड़ाई तो आयत होगा, तो आयत का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 15 मीटर इंटू 12 मीटर। लेकिन इधर अब समस्या होगी थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा 15 और 12 180 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मीटर मीटर का गुणा भी तो मीटर स्क्वायर होगा ऐसे। अच्छा, अब आगे के देखो क्या करें कि एक कमरे के चारों ओर, यानी ये लंबाई चौड़ाई है, उसके चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी जो चौड़ाई है वो चारों ओर सेम होगी। तो इसका मतलब अगर हम ये जैसे मान लें ये चौड़ाई हो गई, इधर वही चौड़ाई इधर, ठीक, वही चौड़ाई इधर मान लें, ठीक, मान लिया। इसका मतलब अगर ये हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी ये दूरी जो है x है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ इतना ये पूरी x है, तो x है, फिर इधर भी होगी ये, जब दोनों ओर है x ये भी होगी, यहाँ से ये x इधर भी होगी, ठीक, ये पूरी, ठीक, चारों ओर x हो गई। तो अब देखो भाई, जब इतना हो गया तब बरामदे सहित लंबाई क्या हो जाएगी? अब हम लिख रहे हैं बरामदे सहित लंबाई बराबर। अब देखिए यहीं पर कॉन्सेप्ट बड़ा समझने वाला है। बरामदे सहित लंबाई क्या होगी? देखो लंबाई को अगर हम पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब क्या हुआ, एक्स यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की एक्स है ना पूरी, तो ये बढ़ गई। तो पहले तो 15 थी, तो 15 प्लस का एक्स, अब यहाँ से यहाँ तक की बढ़ी एक्स, और एक्स इधर भी है, तो एक एक्स तो और बढ़ गई ना, तो कितना हो गया? तो बराबर आ जाएगा 15 प्लस का 2x मीटर। इसी प्रकार से ये डिटो मार्क्स लगे। चौड़ाई, चौड़ाई में भी यही काम होगा। चौड़ाई देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक की है 12, तो ये 12 प्लस का, अब देखो x, ये इतनी x है, यहाँ से यहाँ तक की x है, ये x है, तो एक x ये, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की भी तो x है, ये भी तो चौड़ाई में बढ़ रही है, तो एक x ये भी हो गया। तो बराबर ऐसे कितना हो गया? ये 12 प्लस का 2x मीटर, ठीक, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तब बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा? बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल, बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, और नहीं ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इन दोनों का गुणा, वही लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? देखो 15 प्लस का 2x, चौड़ाई 12 प्लस का 2x, और करा दो गुणा, 15 12 का गुणा 180 प्लस 15 दूना 30x प्लस 12 दूना 24x, और 2 का 2 में, प्लस का 2 दूना 4x स्क्वायर। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं भाई, 180 प्लस 30 और 4 54 x, और प्लस के ये 4x स्क्वायर, इतना आ गया। अब प्रश्न पढ़िए, कह रहा है
15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्र का बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी तो ये कमरे सहित बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से केवल बरामदे का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो केवल बरामदे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बरामदे सहित, यानी बरामदे सहित जो कमरे का क्षेत्रफल है उसी से हम कमरे का क्षेत्रफल घटा देंगे, बरामदे का क्षेत्रफल बचेगा। तो बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल माइनस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल लिखा है। तो अब बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि भाई ये कमरा है, इसमें ये बरामदा है, ये वर्ग बरामदा सहित में से कमरे घटा दो तो बचेगा केवल बरामदे का क्षेत्रफल ना। तो वही करे देते हैं। बरामदे का क्षेत्रफल देखो ये आया 180 प्लस का 54 x और प्लस का 4x स्क्वायर, और बरामदे का के एक कमरे का केवल कितना है 100। ये देखो कमरे का क्षेत्रफल 180 निकाला था, तो माइनस का 180 कट गए। और अब देखिए हमें दे कर रखा गया है, कह रहा है एक कमरे के चारों 90 वर्ग मीटर का बरामदा है, यानी तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 90। तो यहाँ पर हम 90 रख सकते हैं। तो ये बचा 90 बराबर ये 4x स्क्वायर पहले लिख रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 54। ठीक है, अब 90 को इधर है भेज लो, तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर x है, प्लस का 54x माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा ये x स्क्वायर प्लस के 54 के आते हैं 27x और माइनस के 45 बराबर 0। अब यहाँ से 2 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 45 बराबर 0। ठीक, अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए सवाल की भाषा, 45 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 27 बचे। ये 45 है। चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये 45 क्या, यहाँ आपका जो 2 कॉमन लिया 2 छूट गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो 45 दूना 90, इधर हम दिखा रहे हैं 90 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए, तो घटाने पर 27 है। देखिए हमें होता क्या, इसका अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का हमेशा गुणा होता है, तो हम इसको 3 से काट लें, या 30 तिहाई 90, इतना तो पता ही होगा, 30 तिहाई 90। तो 30 में 3 घटाओ 27 बचते हैं ना, गुणनखंड बन गए। 2x स्क्वायर प्लस के 30x और माइनस के 3, ओहो ये केवल 3x है ना, माइनस के 45 बराबर 0। अब देखो इतने से हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। तो अंदर बचेगा x प्लस के 15 माइनस का इधर से 3 कॉमन मिलेगा, तो अंदर हो जाएगा x प्लस का 15 बराबर 0। अब देखो ये सेम है, एक बार कर लेते हैं, x प्लस का 15 और ये 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब करते हैं, यदि x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -15। अब बताइए, ये माप है, ऋणात्मक होगी नहीं होगी, तो ये कैसी हो जाएगी, अमान्य। ठीक, एक बार इसको कर लेते हैं। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2, या इसी को हम x बराबर लिख सकते हैं 1.5। अब ये सब काय में है, मीटर में, तो x का मान आ गया, तो यहीं हम अब लिख सकते हैं, अतः बरामदे की
चौड़ाई। अब देखिए चारों ओर सेम माप की तो लंबाई ना होकर के चौड़ाई ही होगी ये। ठीक है, चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर, यही हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो एक सवाल इस वीडियो में और बता देते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में। चलिए अब देखते हैं 30वां नंबर सवाल। 30वां सवाल कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि व चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर घटा दी जाए व चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को ये शिकायत रहती है कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो बगल में 3 डॉट दिए होते हैं उनमें जाकर के क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और ये 360 में लगा लेंगे तो अच्छा दिखेगा, और 480 कर लें तो और भी अच्छा दिखेगा। तो खैर अब इसको हम हल करते हैं। तो और हाँ, यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप हमें अपनी शिकायतों को या जो प्रश्न है पूछने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, RK थिंकर करके, और फेसबुक पर भी इसी चीज़ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें हमें आप वो सवाल भी भेज सकते हैं तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलिए ये सवाल अब हम हल करते हैं। चलिए तो अब देखो, इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो चीज़ हमसे पूछी गई वही हम लिख लेते हैं। क्या कहा, मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यही मान लेते हैं, माना मैदान की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, जब भाई मैदान की लंबाई चौड़ाई हमने मान ली x y, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल बराबर होता है आयताकार मैदान, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x y होगा वर्ग मीटर। अच्छा, अब देखो प्रथम शर्त क्या कह रही है, यहीं से हम प्रथम शर्तानुसार कर लेते हैं कि प्रथम शर्त उसकी क्या है। कह रहा एक आयताकार मैदान की लंबाई में 3 मीटर वृद्धि, यानी लंबाई क्या है, x है तो इसमें 3 मीटर की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका मतलब x + 3। और तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे उसी के अनुसार चलते रहिए। और आगे कह रहा है कि वह चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, तो चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दो, यानी y - 2 कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यानी क्षेत्रफल जो है ना अपरिवर्तित, मतलब जो x y पहले आया था तो x y अब भी रहेगा, तो x y हो गया। ठीक, अब देखिए इनका गुणा कराओ भाई, x का x में तो x y, x का -2 में तो माइनस का 2x, अब 3 का कराओ तो 3 का y में तो प्लस का 3y, और -3 दूना 6 बराबर x y। अब देखिए, अब इधर हम केवल x और y वाले पद रख रहे हैं, तो माइनस का 2x प्लस के 3y बराबर ये x y को भी बेचते हैं तो ये माइनस का x y, और 6 को इधर ला रहे तो माइनस का है तो प्लस का 6, ये कट गए तो बचा माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर प्लस के 6 है। अब देखो माइनस है, इधर ना रख करके इधर हम कर देते हैं तो ये चिन्ह बदले दे रहे हैं, या सबको इधर भेज देते हैं तो हो क्या जाएगा, 2x माइनस का 3y
और 6 प्लस का है तो बराबर ये हो जाएगा माइनस का 6। समीकरण 1 बन गया। तो अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या करें, यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई क्या है x है, बढ़ा दो तुरंत, x प्लस 2 है ना, लंबाई 2 मीटर नहीं, लंबाई 2 मीटर घटा दी जाए तो ये माइनस होगा। फिर कह रहा है वह चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई बढ़ाओ तुरंत, तो क्या कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो यानी क्षेत्रफल क्या आएगा, एक्स वाई और प्लस का 5 मीटर बढ़ रहा है तो बढ़ा दिया। अब गुणा कराओ एक्स का एक्स में, तो एक्स वाई, एक्स का 3 में तो प्लस का 3x, एक्स अब देखिए 2 का तो माइनस का 2y और इसका तो माइनस का 6 बराबर एक्स वाई प्लस के 5 है ना। अब देखिए बच जैसा कह रहा है उसी के अनुसार बस चलते चलिए। एक्स वाई कट गए तो इधर बचा कितना, 3x माइनस का 2y माइनस 6 बराबर 5। अब 6 को इधर भेज दो तो 3x माइनस का 2y बराबर 6 5 11। समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण की तरह वही समीकरण बन गए, ये आते ही होंगे। तो उसी से अब हम इनको हल करके x और y के मान ज्ञात करते हैं। कई सारी हल करने की विधियाँ होती हैं, लेकिन हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर पहला समीकरण हमें दिए रखे हैं 2x माइनस का 3y बराबर माइनस के 6 और दूसरा है 3x माइनस के 2y बराबर 11। ठीक है, यही समीकरण है। तो अब देखो हम विलोपन से हल करने के लिए किसी एक चर के गुणांक सबसे पहले सेम कराते हैं। तो हम x के ही करा लेते हैं। तो इनका आपस में गुणा 3 दूना 6। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, तो इस पर न जाएं, तो जो सब अच्छे से समझ में आ जाए वही आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो 3 दूना 6। अब देखिए 3 का यानी 3 का इसमें पूरे में ऐसे हम गुणा करा रहे हैं इस रेशियो से। ठीक, अब 3 दूना 6, अब 3 तिरका 9 माइनस के 9y बराबर, इधर देखिए 3 छक 18 है ना, इसका भूल से न करा देना, इसी का होगा 3 दूना 6, 3 तिरका 9 और 3 छक 18 यानी माइनस के 18। अब फिर इन्हीं का आपस में, अब देखो 2 का ऐसे होगा तो 2 तियाँ 6x और 2 दूना 4 माइनस के 4y और 11 दूना 22। ठीक है, ये हो गया 22। अब देखो सेम चिन्ह आ गए तो हमेशा घटाने पर ही कटेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस हटा के प्लस और ये माइनस, तो ये कट गए। तो अब देखो -9, ये 4 प्लस के, तो 4 में 9 घटाएं बचेंगे माइनस के 5y बराबर माइनस के 40। ठीक, तो यहाँ से 5 बटे में आ जाएगा, तो माइनस माइनस चलो यहीं काट दिए, तो y बराबर 40 बटे 5, 5 का 5, 5 अटे 40, यानी यहाँ से y बराबर आ गया 8। y बराबर 8 आ गया। तो अब क्या करते हैं, ये जो y का मान है ना, इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख लो, तो हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है, रख देते हैं। समीकरण 1 ये है 2x माइनस का 3y बराबर माइनस के 6। अब देखो 2x माइनस 3 इंटू वाई का मान 8 आया, 8 रख देते हैं बराबर माइनस के 6, तो 2x माइनस 8 3 24 बराबर माइनस 6। 24 को इधर भेजो तो 2x बराबर माइनस 6 प्लस के 24 है ना, इधर माइनस के इधर प्लस के आ गए, तो 2x बराबर 24 में 6 गए बचे 18, तो x बराबर 18 बटे 2, 2 नमा 18, यानी x बराबर आ गए 9। तो अब बस देख सकते हो हमने मैदान की लंबाई क्या मानी थी, x और चौड़ाई y। तो यहीं से लिख सकते हैं
अतः लंबाई बराबर 9 मीटर और चौड़ाई बराबर 8 मीटर। यही सवाल के हो गए उत्तर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन ज़रूर भेज सकते हैं, कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया तो। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और उस पर अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, तो उसमें मैं तुरंत उसका जवाब दे दूंगा। ये तो पता ही है। आप हमें इंस्टाग्राम पर RK थिंकर करके सर्च कर लें तो हम मिल जाएंगे और वहीं हमें फॉलो कर सकते हैं, तो उस पर आप अपनी क्वेश्चन क्वेरी भेज सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।